बात यह है कि तुम मेरे दोस्त की बीवी। मैं ना इस काम का 1 लाख रुपया लूंगा। स्क्विड ना मारो, पेटी लगाओ इसे। कम से कम 50-60 करोड़ की असामी तो होगा ना हमारा यार। मेरे बेटे का नाम भी मत लो अपनी जुबान से। तुमसे नफरत करता है वो। इस दुनिया में हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी। गलती तुझसे हुई है या मुझसे? किसी के गुनाह की सजा मैं क्यों भुगतूं? अबे पैसा चीज ही ऐसी है, बड़े बड़े ताल्लुक और रिश्ते बुला देता है। मुझे मैंने पूछना था कि वो जो लड़की है जिससे मेरा निकाह होना है, उसकी तलाक किस वजह से हुई थी? वैसे नताशा काफी एक्साइटेड हो रही थी। शायद मदद करके खुश हो रही होगी। इसका ख्याल रखना, ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है। खैर, मैंने आपको इसलिए कॉल की थी, तो आपने आदमी ढूंढा है ना आशिक? आजकल हमारे घर के बड़े चक्कर लगा रहा है। बदर साहब, कब तक भागोगे? दोस्त नहीं है वो फैज। माय डॉटर नताशा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। हाउ यू बेटा? आई एम फाइन। कैसी हो ज़ैनब? ठीक हूँ मैं। आओ बैठो ना बेटा, प्लीज आओ आओ। हाँ। कहाँ रहे इतने साल? तुम तो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे ना? तुम कब आए वापस? कुछ ही माह हुए। तो कब तक हो यहाँ पे अब? आप तो यही हूँ। That's good। और बीवी बच्चे कहाँ हैं? मैंने शादी नहीं की। अरे क्यों भाई, क्यों नहीं की शादी? वेल, कभी ख्याल ही नहीं आया। बिजनेस में इतना मसरूफ रहा, मुल्कों मुल्कों घूमता रहा, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं हमेशा से अजीब आदमी रहा हूं। हाँ, हेलो। ओके ओके, आई बी देयर। आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। एक फ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा है बाहर। आई बैक लीव। मैं कैसे रोक सकता हूँ, लेकिन ये है कि मुलाकात होनी चाहिए। सुनो सही यार, आप फोन नंबर तो दो अपना। Oh, sure, why not? Super. देखो कितना अजीब आदमी है। कहता है कि शादी का ख्याल नहीं था। वैसे जैनब, इसका तो यूनिवर्सिटी के दिनों में किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा था? हाँ, कुछ सुना तो था। चलो अब आ गया है तो पता भी कर लेंगे। आप हमारे पास क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? बेटा,
मैंने सारी जिंदगी इसी घर में गुजार दी। ये मलाइका की माँ को भी शादी करके इसी घर में लाया था और इसका बचपन भी इसी घर में गुजरा है। बहुत सी यादें वाबस्ता हैं इस घर से, यही मेरा कुल असासा है। बेटा, मैं इस घर के किसी भी कोने पर नजर डालता हूं ना, तो वहां से कोई ना कोई याद वाबस्ता होती है जो मुझे थपथपाती है। और एक बात बताऊं, मलाइका की माँ भी मुझे यहाँ मिलने आती है कभी कभी। अब मैं यहाँ से चला गया तो तुम बताओ वो किससे मिलने आएगी? और बेटा, तुम लोग दूर ही कितने हो, जब भी जी चाहता है मिलने आ जाते हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था आगा जी कि आपको यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं होती? बेटा, अपने घर में आके तो इंसान सुकून का सांस लेता है, घर में कैसी तकलीफ। ठीक है बाबा, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, कोई आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। आगा जी, एक और बात करना चाह रहा था आपसे। हाँ बेटा। आगा जी, बात यह है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि केबी के मामले में जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, क्या वो ठीक है ना? तुम खुद समझदार हो, मुझे यकीन है तुम जो भी कर रहे होगे सोच समझकर कर रहे होगे। फिर भी आगा जान, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मेरा फैसला सही भी है या नहीं। बेटा, तुम जो कुछ कर रहे हो उनकी भलाई के लिए कर रहे हो ना? जी आगा जी। फिर बेटा, एक बात का ख्याल रखना, किसी की भलाई की खातिर इतना आगे ना बढ़ जाना कि उसकी वजह से कोई दूसरा तकलीफ उठाए। बाबा, बदर की वजह से अगर किसी का घर आबाद होता तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाँ, ये तो है। भाई फिलहाल तो मुझे एक कप चाय का बना के दो। मैं बना के लाती हूँ। बदर पियोगे? मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? ये क्या फिल्मी सा सवाल है। जैनू, बात मत टालो, अच्छा मेरी बात का जवाब दो। जिसके साथ आपने एक वक्त गुजारा उसे कोई कैसे भूल सकता है? ये बात मैं आज तक नहीं समझ सकी। जरूरी तो नहीं कि जो बात समझ में ना आए वो एग्जिस्ट भी ना करती हो। मैं नहीं मानती। चलो कोई दिमागी बीमारी हो तो अलग बात है, मगर जैनू, तो मेरी बात का जवाब दो और इन मसाइल पर बाद में सोच लेना, ओके? क्या मेरी इसी बात में मेरा जवाब नहीं है? ये बात तुम साफ साफ भी तो कह सकती हो। ओके बाबा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी, ओके? तुम कहां से आ गए फैज? इतने अरसे के बाद। अभी तो बड़ी मुश्किल से दिल को थपकियां देकर सुलाया था। क्या जरूरत थी मेरी जिंदगी में फिर से हलचल मचाने की, मुझे फिर से आजमाने की? क्यों आए हो फैज?